आज हमारे पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के कुछ अंश हैं और ये एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी करते हैं। ये ग्रंथ एक ऐसा दावा करता है जो मतलब थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कहता है कि मोक्ष के लिए जिस रास्ते पर ज्यादातर लोग चल रहे हैं वो शायद मंजिल तक जाता ही नहीं है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। अगर व्यवहार यानी व्रत तप और अच्छे काम करना असली रास्ता नहीं है तो फिर क्या है? और अगर ये असली रास्ता नहीं है तो शास्त्रों में इसका जिक्र ही क्यों है? ये वाकई में एक बहुत गहरी गुत्थी है और इन सूत्रों का पूरा ध्यान आप देखें तो इसी को सुलझाने पर है। ये सब कुछ दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, निश्चय यानी परम सत्य या असली दृष्टिकोण, और व्यवहार। व्यवहार यानी जो प्रैक्टिकल है? हाँ, व्यवहारिक या दुनियावी दृष्टिकोण। भ्रम तब पैदा होता है जब लोग इन दोनों को एक साथ सच मान लेते हैं। ग्रंथ में इसके लिए खास शब्द भी है, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, ये सुनने में काफी भारी भरकम लग रहा है ना? पर इसे तोड़कर समझते हैं। उभय मतलब दोनों, और आभासी मतलब जो असल में नहीं है पर वैसा लगता है, मतलब एक भ्रम। तो ये हुआ दोनों को सच मानने का भ्रम। ये वो स्थिति है जहां एक साधक मानता है कि मोक्ष के दो रास्ते हैं और उसे दोनों पर एक साथ चलना है, और बस यहीं से सारी उलझन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इस भ्रम की जड़ तक पहुंचते हैं। ये विचार आता कहां से है कि मोक्ष के दो रास्ते हैं? लोग ऐसा मानने क्यों लगते हैं? देखिए, इसकी वजह बहुत सीधी है। शास्त्र यानी जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें दोनों ही दृष्टिकोणों का वर्णन मिलता है। उनमें निश्चय की भी बात होती है और व्यवहार की भी। तो एक आम इंसान ये तर्क लगाता है कि भाई, अगर विद्वानों ने दोनों के बारे में लिखा है तो जरूर दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, लॉजिकल है। तो वो सोचते हैं कि हमें दोनों को अपनाना चाहिए। एक मिनट रुकिए, ये बात तो मुझे एकदम तार्किक लग रही है। इसमें विरोधाभास कहाँ है? ये तो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जैसा लग रहा है। एक बड़ी सोच रखो यानी निश्चय, और जमीन पर काम करो यानी व्यवहार। मन में आत्मा की शुद्धता को मानो और बाहर अच्छे काम करो जैसे व्रत, तप, दान। इसमें गलत क्या है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ऊपर से देखने पर यह बहुत तार्किक लगता है, लेकिन ग्रंथ की जो मूल दलील है वो ये है कि निश्चय और व्यवहार एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं। वे स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी? हाँ, एक सच है और दूसरा सिर्फ एक उपचार, एक समझाने का तरीका। उन्हें एक साथ सच मानना असंभव है। विरोधी है, ये बात थोड़ी और साफ कीजिए। मतलब एक असली रास्ता है और दूसरा सिर्फ नाम का? हाँ बिल्कुल, और इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा है और आपने उसमें घी भर दिया। ठीक है। अब आम बोलचाल में हम उसे घी का घड़ा कह देते हैं। ये हुआ व्यवहार। पर क्या इसका मतलब ये है कि घड़ा घी से बना है? इंसान ये नहीं मानेगा कि घड़ा मिट्टी और घी दोनों से मिलकर बना है। वाह, ये उदाहरण तो बहुत शक्तिशाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग दोनों को एक साथ सच मानकर चल रहे हैं, वे असल में ये मानने की कोशिश कर रहे हैं कि घड़ा मिट्टी और घी दोनों का बना है। वे साधन और साध्य के बीच का फर्क ही मिटा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वे व्यवहार रूपी घड़े को ही निश्चय रूपी घी समझने की भूल कर बैठते हैं। व्यवहार यानी व्रत, तप, शील, ये सब उस मिट्टी के घड़े की तरह हैं, जिन्हें मोक्ष मार्ग का सहयोगी होने के कारण उपचार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। पर असली मोक्ष मार्ग तो आत्मा का शुद्ध अनुभव रूपी घी ही है, जो कि निश्चय मार्ग है। दोनों को एक साथ उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य मानना ही सबसे बड़ा भ्रम है। ठीक है, घी का घड़ा वाला उदाहरण दिमाग में एकदम बैठ गया है। पर अब मेरे मन में एक और सवाल खटक रहा है। अगर ये सिर्फ एक मिट्टी का घड़ा है जिसे गलती से घी का समझा जा रहा है, तो फिर शास्त्रों ने हमें यह घड़ा दिया ही क्यों? इसे बनाने की जरूरत क्या थी? ये तो सिर्फ भ्रम पैदा कर रहा है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इसका बहुत साफ जवाब देता है। व्यवहार का उपदेश उन लोगों के लिए है जो निश्चय को नहीं पहचानते हैं, जो जीव अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप से अनजान है, जो मतलब आत्मानुभव से मीलों दूर हैं। उसे आप सीधे सीधे कैसे कहेंगे कि बस अपनी आत्मा में लीन हो जाओ? हाँ, वो समझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग व्हील्स जैसी बात हुई जो साइकिल चलाना सीखने में मदद करती है। जी। लेकिन एक बार आप सीख गए तो उन्हें हटाना ही पड़ता है।
उन्हें लगाए रखना बेवकूफ़ी होगी। बहुत ही बढ़िया उपमा है, बिल्कुल वैसा ही है। व्यवहार का काम अज्ञानी जीवों को पाप के रास्ते से हटाकर पुण्य या शुभ कामों में लगाना है, ताकि उनका मन थोड़ा स्थिर हो, वे बुरे कर्मों से बचें और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ें जहां वे निश्चय को समझने के काबिल हो सकें। अच्छा। ये शुरुआती कदम है, मंजिल नहीं। जो ज्ञानी हैं, जो निश्चय को जानते हैं, उन्हें इन ट्रेनिंग व्हील्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोग ये ट्रेनिंग व्हील्स उतारते क्यों नहीं? क्या उन्हें कोई बताता नहीं कि अब तुम बड़े हो गए हो? यहीं पर तो असल मुश्किल है। लोग उन ट्रेनिंग व्हील से इतना आरामदेह हो जाते हैं कि उन्हें ही साइकिल समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि इन पहियों के साथ और तेज चलाना ही साइकिल चलाने में माहिर होना है। यहीं पर स्रोत एक बहुत कठोर लेकिन साफ बात कहता है। वो कहता है, व्यवहारणय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। मतलब इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, साफ कहा गया है कि व्यवहार को मानना नहीं बल्कि उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ये इस चर्चा का निचोड़ है। ग्रंथ की भाषा में कहें तो व्यवहार हेय है, यानी छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य। और निश्चय उपादेय है, यानी ग्रहण करने योग्य। आप एक ही समय में ये नहीं मान सकते कि घड़ा मिट्टी का भी है और घी का भी। आपको एक को सत्य मानना होगा, राइट, और दूसरे को सिर्फ एक समझाने का तरीका। जो साधक इस बात को समझकर निश्चय को अपनाता है और व्यवहार की मान्यता को छोड़ देता है, वही असल में मोक्ष के मार्ग पर कदम रखता है। तो व्यवहार तब तक उपयोगी है जब तक हम उसे एक साधन के तौर पर देखते हैं। जिस पल हम उसे मंजिल मान लेते हैं, वो एक बाधा बन जाता है, एक बेड़ी। एकदम सही। जैसे ही कोई निश्चय का सही श्रद्धान कर लेता है, व्यवहार का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उसे पकड़े रहना अपनी ही प्रगति को रोकना है। और शायद सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाले मुद्दे पर ले आती है। आम धारणा तो यही है कि अच्छे कर्म करो, पुण्य कमाओ और मोक्ष पाओ। व्रत, शील, संयम, दान, इन शुभ कार्यों को, जिन्हें यहाँ शुभ उपयोग कहा गया है, इन्हें ही तो मोक्ष का सीधा रास्ता माना जाता है। क्या ये ग्रंथ इस धारणा को भी चुनौती देता है? हाँ, और ये शायद इस ग्रंथ का सबसे क्रांतिकारी और आम धारणा के विपरीत जाने वाला विचार है। इसके अनुसार यह मानना कि शुभ कार्य मोक्ष का कारण है, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। ये शुभ भाव जैसे दया, दान, व्रत, या आपको पुण्य बंध का कारण बन सकते हैं। अच्छा, जिससे आपको अच्छा सांसारिक जीवन मिल सकता है, आप स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन ये मोक्ष का कारण कतई नहीं है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इस ग्रंथ के अनुसार कोई व्यक्ति जीवन भर दान, व्रत और संयम का पालन करे और फिर भी मोक्ष के रास्ते पर एक कदम भी आगे ना बढ़े, ये तो हमारी उस पूरी धारणा को ही जड़ से हिला देता है कि अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है। ये हिला देने वाली बात है, पर इस ग्रंथ का तर्क बहुत स्पष्ट है। मोक्ष का एकमात्र कारण है शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग यानी राग और द्वेष से पूरी तरह रहित होकर अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो जाना। अब आप कोई भी शुभ कार्य देखिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके मूल में राग का एक अंश होता है। आप किसी की मदद करते हैं क्योंकि आपके मन में करुणा का राग है। आप व्रत रखते हैं क्योंकि आपको पुण्य कमाने का राग है। और जहां राग है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वहां कर्म का बंधन है। और जहां बंधन है, वहां मोक्ष नहीं हो सकता। वाह, मतलब अच्छे काम आपको सोने की जंजीरों में बांध सकते हैं, जबकि बुरे काम लोहे की जंजीरों में। लेकिन दोनों हैं तो जंजीरें ही। ये सोचना ही अपने आप में एक झट्टा है। मैंने इसे इस तरह कभी नहीं देखा। आपकी उपमा इस ग्रंथ के सार को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है। मुक्ति के लिए आपको हर तरह की जंजीर से, हर तरह के राग से परे होना होगा। शुभोपयोग को ही मोक्ष मार्ग मान लेना एक घातक भूल है, क्योंकि यह आपको उसी चक्र में फंसाया रखता है जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप बस अपनी जेल की कोठरी को थोड़ा और आरामदायक बना रहे हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज रहे हैं। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। अगर लोगों को ये बताया जाए कि आपके अच्छे कर्म आपको मोक्ष नहीं दिलाएंगे, तो क्या लोग अच्छे काम करना ही नहीं छोड़ देंगे? क्या ये समाज में एक तरह की अकर्मण्यता या स्वार्थ पैदा नहीं करेगा कि जब कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों करें? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन यहाँ लेखक एक बहुत दिलचस्प तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की प्रकृति ही अलग है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे काम करते करते एक दिन अपने आप शुद्धोपयोग में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये ऐसा है जैसे आप एक नाव में बैठकर उसे और बेहतर और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रंग भर रहे हैं, उसे सजा रहे हैं। ये सब शुभोपयोग है। लेकिन शुद्धोपयोग का मतलब है नाव से निकलकर किनारे पर छलांग लगाना। आप नाव में बैठे बैठे छलांग नहीं लगा सकते।
आपको नाव को छोड़ना ही होगा। मतलब रास्ता बदलने की जरूरत है, उसी रास्ते पर और तेज चलने की नहीं। शुभोपयोग आपको संसार के सागर में एक बेहतर यात्रा करा सकता है, पर किनारे पर नहीं पहुंचा सकता। किनारे पर पहुंचने के लिए तो छलांग लगानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और जो ये सवाल करता है कि फिर मैं अच्छा काम क्यों करूं, वो असल में उस काम को मोक्ष के लिए एक सौदेबाजी की तरह देख रहा है। जबकि ज्ञानी पुरुष शुभ कार्य इसलिए नहीं करता कि उसे मोक्ष मिलेगा, वो जानता है कि यह बंध का कारण है। सही बात है। लेकिन जब तक वो शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं हो पाता, तब तक वो अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्त होता है। वो इसे एक मजबूरी की तरह देखता है, उपलब्धि की तरह नहीं। वो जानता है कि ये सोने की जंजीर है और उसका लक्ष्य हर जंजीर को तोड़ना है। ये तो उस तरह की बात हो कि जैसे कोई कहे कि जिम जाने का असली मकसद वजन उठाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि शरीर को इन वजनों की जरूरत ही नहीं है। बहुत घुमावदार है। हाँ, थोड़ा घुमावदार तो है, पर तर्क यही है। इस ग्रंथ के अनुसार शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग का कारण मानना विपरीत शुद्ध है। ये ऐसा है जैसे कोई जहर को अमृत मानकर पी ले, परिणाम घातक होगा। इसलिए व्यवहार को मात्र एक निम्न भूमिका का साधन मानना और शुभोपयोग को बंध का कारण जानना, यही सही समझ है जो अंततः शुद्धोपयोग की ओर ले जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इस सारी जटिलता को एक सीधे सच्चे विचार में समेटना चाहें तो वो क्या होगा? सार ये है कि मोक्ष का मार्ग एक ही है, दो नहीं, और वो मार्ग है निश्चय मार्ग, जो अपनी शुद्ध आत्मा के अनुभव से जुड़ा है। व्यवहार जिसमें व्रत, तप जैसे बाहरी कार्य और शुभ भाव शामिल हैं, वह असली मार्ग नहीं है। वह केवल एक सहायक, एक शुरुआती कदम, एक ट्रेनिंग व्हील है, जिसे अज्ञानी को सही दिशा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है और जिसे ज्ञान होने पर, समझ आने पर अंततः छोड़ना ही पड़ता है। दोनों को एक ही समय में सत्य मानना, यानी घड़े को मिट्टी और घी दोनों का बना हुआ मानना, एक ऐसा बुनियादी भ्रम है जो व्यक्ति को असली रास्ते से हमेशा के लिए भटका सकता है। ये सब सुनने के बाद हमारी सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? एक ऐसा विचार जिसे वो अपने साथ ले जा सकें और अपनी जिंदगी में देख सकें। एक विचार जो इन स्रोतों से बहुत पावरफुली उभरता है, वो ये है कि हम अक्सर साधनों को ही लक्ष्य समझ बैठते हैं। हम प्रक्रिया में, नियमों में, तरीकों में इतना उलझ जाते हैं कि हम ये ही भूल जाते हैं कि हम वो सब कर क्यों रहे थे। हाँ, ये तो होता है। तो सोचने वाली बात यह है, अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में, चाहे वो हमारा करियर हो, रिश्ते हों, हमारी सेहत हो या ज्ञान प्राप्त करना हो, हम किन व्यवहारों या साधनों को अंतिम निश्चय या लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रोज जिम जाकर कैलोरी गिनने को ही सेहत मान बैठे हैं, जबकि असली लक्ष्य तो ऊर्जावान और खुश महसूस करना था। बिल्कुल। या फिर कहीं हम ज्यादा किताबें पढ़ने की संख्या को ही ज्ञानी होना तो नहीं समझ रहे, जबकि असली लक्ष्य तो समझ को गहरा करना था। क्या होगा अगर हम यह पहचान लें कि यह सब केवल पड़ाव हैं, मंजिल नहीं?